संदेह। शिल्पा बच्चों को लेकर चली आ रही है। बेटी को ऐसे अचानक आते देख माँ भी हैरान हो गई। अरे शिल्पा, तू? ना कोई खबर ना फ़ोन। अरे माँ, आप लोगों की याद आ रही थी तो चली आई। शिल्पा ने कहा। अब अंदर भी आने दोगी या यहीं से विदा करोगी? पापा कहाँ हैं? गांव गए हैं, 1-2 दिन में लौट आएंगे। आओ आओ, तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। प्रणाम नानी, बच्चों ने एक साथ कहा। खुश रहो मेरे बच्चों। नानी, आपकी बहुत याद आती है कानपुर में। नानी, रात को आप हमें कहानी सुनाएंगी ना? बच्चों ने एक साथ कहा। ठीक है, मैं नाश्ता लाती हूँ, तुम हाथ मुंह धो लो, नानी ने कहा। मैं भी आती हूँ माँ। दोनों रसोई में चली जाती हैं। नाश्ता करके बच्चे खेलने में मग्न हो जाते हैं और माँ बेटी बातों में मशगूल हो जाती है। हाँ तो शिल्पा, अब बताओ कि तुम अचानक कैसे आ गई? माँ ने पूछा। शिल्पा ने शांत आवाज़ में कहा। माँ, मैं वह घर हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। बच्चे इस बारे में कुछ नहीं जानते। माँ को तो जैसे झटका ही लग गया और वह थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गई। फिर जैसे थोड़ी देर के बाद होश में आई और बोली, तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो? तुम होश में तो हो? हाँ माँ, मैं होश में हूँ। जानती हो, 10 साल के त्याग और तपस्या के बदले रंजन ने मुझे क्या दिया है? धोखा। सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। ऑफिस टूर के नाम पर वह किसी लड़की के साथ। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। छी, शिल्पा ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो रही है, माँ बोली। नहीं माँ, मुझे पूरा यकीन है रंजन मुझे धोखा दे रहे हैं। अगर आप भी अब मुझे और मेरे बच्चों को बोझ समझकर अपने पास नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। शिल्पा दुखी होते हुए बोली। अरे शिल्पा, इतनी परेशान मत हो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, यह तुम्हारा ही तो घर है। चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो, सफ़र करके थक गई होगी। मैं बच्चों को देखकर आती हूँ। यह कहकर माँ कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद थकान के कारण शिल्पा को गहरी नींद आ गई। शिल्पा की नींद फ़ोन की घंटी से खुली। बाहर शाम रात में बदल गई थी। फ़ोन रंजन ने किया था। शिल्पा के हेलो कहते ही रंजन ने कहा, शिल्पा, तुम माँ के वहाँ कब गई? मुझे बताया भी नहीं। और मैं कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा घंटी बजा रहा था। फिर देखा तो दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है। घर कब तक वापस लौटोगी? मैं तुम्हारा घर छोड़ आई हूँ, बच्चों को भी ले आई हूँ। अब आप आराम से रह सकते हैं अपनी उस दोस्त के साथ। आप मेरी ओर से आज़ाद हैं और आइंदा से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बात भी नहीं करना चाहती थी, पर बताना ज़रूरी था। कहते हुए शिल्पा ने फ़ोन रख दिया। रंजन ने देर न करते हुए तुरंत कानपुर से मेरठ जाने का फ़ैसला किया। गाड़ी चलाते हुए भी उसका दिल और दिमाग शिल्पा के बारे में ही सोच रहा था। तेज गति से गाड़ी चलाता वह जल्दी ही अपने ससुराल पहुंच गया। घर में सभी खाना खाकर सो रहे थे। घंटी बजने पर शिल्पा की माँ ने दरवाज़ा खोला। रंजन ने माँ के चरण स्पर्श किए। अरे रंजन बेटा, तुम भी आने वाले थे? यह शिल्पा ने नहीं बताया। हाँ माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया। शिल्पा शायद कमरे में है, मिलकर आता हूँ। आप भी आराम कर लीजिए, कहते हुए वह कमरे में चला गया। शिल्पा लेटी हुई थी। कमरे की लाइट जली हुई थी। बच्चे नानी के साथ सो रहे थे। रंजन को देखते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गई। बोली, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद चैन नहीं मिला, जो यहाँ पर भी मेरा पीछा करते हुए आ गए? सुनो तो, क्यों इतने गुस्से में हो? आखिर किस बात पर इतना बड़ा फैसला लिया है? कुछ तो बोलो, रंजन ने कहा। पिछली बार जब तुम टूर पर गए थे तो तुम्हारा फ़ोन एक लड़की ने उठाया था, और आज भी जब दोपहर को मैंने तुम्हें फ़ोन किया तब भी। आखिर कैसे कोई लड़की तुम्हारा फ़ोन उठा सकती है? टूर का बहाना बनाकर किसी और के साथ, शिल्पा बोली। हे भगवान, इसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रही थी? मेरे साथ जो नरेश काम करता है ना, यह उसी की शरारत है। उस रात में भी
उसी ने, और कल भी उसी ने फ़ोन उठाया था। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। विश्वास नहीं है तो अभी बात करा देता हूँ। रंजन ने फ़ोन लगाकर लाउडस्पीकर पर रख दिया। नरेश को डांट लगाई और उससे कल जैसी आवाज़ में दोबारा बात करने को कहा। शिल्पा सुनकर हैरान रह गई। यह ठीक वैसी ही आवाज़ थी जैसी उसने पहले सुनी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रंजन से माफ़ी मांगने लगी। रंजन ने कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीवन में तुम्हारे अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब भविष्य में कोई भी बात हो पहले मुझसे पूछना, फिर कोई फ़ैसला लेना और घर छोड़कर आने की सोचना भी मत, समझी? रंजन ने शिल्पा को गले से लगा लिया। शिल्पा भी अपने कान पकड़कर रंजन से माफ़ी मांगने लगी। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।